हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया आए होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक को जाए। तो चलिए जानेंगे। और ये है भैया दूज, यानी भैया दूज कब है? 2025 में शुभ मुहूर्त तिलक का समय 22 तारीख का है या 23 तारीख का, वो जानेंगे। भैया दूज के दिन जरूर से करें एक काम, तो वो कौन सी काम होंगे? तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखनी है। ऐसा नहीं कि आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, नहीं आएंगे। तो आप लोग जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जानेंगे। और बहुत ही जानकारी है, तो आप लोग अवश्य में बना रहिएगा। तो चलिए जानते हैं कि इसी के साथ आपको भाई के दूज के दिन जो 5वें दिन की पूजा होती है कैसी होती है, वो 2 सिक्के और जो होते हैं उसे रखे हुए हैं, उन 2 सिक्कों को क्या करना है, यह सारी जानकारी आपको हम जानेंगे। तो चलिए। और भक्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि दिवाली और गोवर्धन पूजा के जो आखिरी दिन आता है वही आता है, वो भाई दूज का आता है। तो वही है और भाई दूज को ही कहते हैं, और उसे जो है वहाँ पे जो है ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये यही है कि आपको बता दें कि भाई ये भाई दूज कब मनाना है, किस दिन मनाना है, सही मनाना है। ये देखो, 2 तिथियों के कारण इस बार गोवर्धन पूजा और भाई दूज के करते हैं। तो आपको जरूर से करना है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन करना है। और भाई दूज को 23 अक्टूबर का है या 22 अक्टूबर का। सबसे पहले ये बता दें कि जो भाई दूज का जो शुक्ल पक्ष का होता है वो होती है वो कार्तिक मास के यानी शुक्ल पक्ष का। तो वो 23 अक्टूबर 2025 के हैं। वो क्यों पड़ी है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये द्वितीय तिथि है वो भैया दूज के ही है। ये यमदीर तिथि है, वो 22 अक्टूबर का ही मंगलवार का ही 8/2 से हो रही है। किस दिन से आपको करनी है? बुधवार रात 8 करके शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर गुरुवार के रात्र में शुरू होने वाली है। उदय तिथि अनुसार आपको करना है। तो आपको देखा जाए कि 23 अक्टूबर को भाई दूज को मनाना सही रहेगा, और यही सही तारीख है 22 अक्टूबर का। तो आप लोग जानेंगे गोवर्धन पूजा का 23 अक्टूबर का जो ये है भाई दूज मनाया जाएगा, वो आपको सभी लोग को समझ लीजिएगा कि भाई दूज का तो यही करना है। और इनके बाद जो है आप लोगों को, यानी कि जो पूजा होते हैं भाई बहन के पवित्र रिश्ता का एक त्योहार होता है। उस दिन बहनों का जो है तिलक करना होता है। दिन जो होता है लंबी उम्र का, वो बहनों को प्रार्थना करती है और भाई जो है अपने बहनों को तोहफा देते हैं। तो जो आपको कन्फ्यूजन था वो आपको दूर हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। तो भाई दूज को मनाया जाएगा। भक्तों, अब हम जानते हैं कि 23 अक्टूबर को आपको किस टाइम भाई को तिलक करना है, किस टाइम आपको भाई दूज मनानी है। देखो, आप कभी भी राहु काल में नहीं मनानी चाहिए, हमेशा शुभ मुहूर्त और विजय मुहूर्त में ही होना चाहिए। यह मुहूर्त हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले शुभ मुहूर्त के बात कर लेते हैं। भाई दूज के मतलब होता है शुभ मुहूर्त, उसको यानी कि शुभ होगा। तो आपको 3 बजकर यानी कि भक्तों को रहने का, जो 23 अक्टूबर को आपको रहने का जो है 1 से 2 तक का रहने वाला है। आपको 1 मिनट से 3 मिनट तक के यानी कि जो है आपको करनी है, भाई दूज मना सकते हैं। तो आपको बहनें अपने भाई के माथे पे तिलक कर सकती है। इसके बाद आप ना कर पाओ तो एक और मुहूर्त है विजय मुहूर्त, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है तिलक करने के लिए। तो वो विजय मुहूर्त जो है वो जो है 1:04 से शुरू होगा और 2:48 तक के चलने वाली है। तो इस टाइम के बीच में आप कर सकते हैं, बहनें अपने भाई के तिलक कर सकती हैं। तो भक्तों, आपको एक राहु काल का टाइम है, इस टाइम के बीच में आपको तिलक नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है।
तो आपको जो है राहु काल का जो टाइम है वो 23 अक्टूबर का है, तो 6 बजे तक का। तो आपको जो करना है तो वो आपको आप लोगों को करना है, वो भाई दूज नहीं मनाना है। जहाँ जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे आपको करना है, और उसके बाद पहले पहले आपको करना है। अपने भाई के तिलक कर सकते हैं, और आपको अंतर्गत करना चाहिए। इसलिए शुभ मुहूर्त है वो आपको मैं बताया उनके हिसाब से, तो आपको करना चाहिए। तो उसके बाद आपको जिन लोगों के पास आपको चाहिए तो वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और 23 अक्टूबर के दिन जो है तिलक लगा सकते हैं। और भक्तों, आपको जिन लोगों को भाई दूर रहते हैं तो वो भाई दिन के दूज नहीं आ पाते हैं, तो उस जगहों पे बहनें अपने भाई के सूखा गोला ले उस पे तिलक करें। उस पे जो भी तिलक करते हैं, जैसे भाई की पूजा करते हैं वैसे ही उसको पूजा करें। जब भाई आपका मिले तो आप ये गोले के साथ आपको उसका तिलक कर सकते हैं मिठाई देकर। भाई और बहन एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यम द्वितीय तिथि भी कहा जाता है कि आपको भक्तों आपको यम का दीपक जलाया जाता है। बहनें जो है अपने भाई के पूजा किया जाता है, तो आपको करना चाहिए। तो वो होता है आपके भाई के, ऐसा होता है जो अकाल मृत्यु होती है उनसे दूर रखता है, तो वही आपको मृत्यु का वो अंत रखता है। तो उससे देवता को भी पूजन करते हैं, और उसके बाद ठीक है कि बहुत सारे दुख और दुविधा होते हैं तो यम देव का यानी कि दूर रखते हैं, और आपको भाई का भी दूर रखते हैं। सारे चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो कि है वो जानना। दोस्तों, आपको हम जानेंगे कि आप लोगों को भाई दूज के दिन जो टाइम का पूजा है वो गुरुजी ने बताई हुई है, वो कैसे करना है। तो वो चीज़ आपको करना है, उसका क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले 5वें दिन की जो टाइम पूजा करनी है वो है, तो वही रहेगा जो प्रदोष काल का टाइम होता है शाम के, तो वही आपको करना है। और उसके साथ साथ आपको विशेष ध्यान भी रखना है। और 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आपको कभी भी भक्तों कर सकते हैं। करना क्या है कि आपको आप लोगों को सामर्थ्य ले जा लेना है, और उसके बाद कमल गट्टा ले लेना है, और उसको अमर बेल का टुकड़ा भी ले लेना है। ये जो पूजा है ये समर्पित करना है। इसके बाद जो है हमें यानी कि 5 दीपक लेना है, और मिट्टी का कोई लंबी बत्ती का तो आपको होंगे, तो आपको देसी का तो आपको वही करना है। और उसके बाद जो है जो अलग है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मात्र लक्ष्मी जी के जो 5 दीपक है इन्हीं आपको पूजा करना है, और आपके जो है देसी घी के होंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जो दूसरे व्रत यानी कि करने का होता है तो आप माँ चौकी पे भी तो आपको आपस से पूजा करनी है। थोड़ा सा जल छिड़क कर आप लोगों को जो सिक्कों का जो होता है रोली कुमकुम से होता है वही करना चाहिए। तो वही है, तो आपको उसी समर्पित करना है। और दोनों सिक्कों के ऊपर आप जो है पीले रंग का पुष्प और लाल रंग का पुष्प समर्पित कर सकते हैं, और उससे जो है भोग लगाना है। और आपको जो है उसे पकवान बने हुए हैं उससे जो है आपको लोगों को ये कार्य करना है। और ये कारण करने के लिए आपको भोग लगाने लिए जो है वो करते हैं। जो भी लोग इसे करते हैं उसे आरती भी करते हैं। 5 से 7 बार आरती करने की जो थाली है वहीं पे पूजा करने वाली जगहों पर घुमा लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद भोग लगाकर आरती हो जाती है, तो आपको आरती करने से झोली पसारना है,
झोली पसारने का प्रार्थना करना है तो उसको प्रणाम करना है और झोली फैलाकर कहीं जो है आपकी ऐसी माँ की प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर के अंदर सदा ऐसे ही विराजमान रहना, कहीं पे भी मत जाना, ऐसे ही आपको प्रार्थना करना है और झोली फैलाकर करना है। तो वही करना है और उसके निवेदन करना है और विनती करना है कि झोली फैलाकर आप लोगों ने जो 2 सिक्के की पूजा अभी तक की हुई है ना, उसे रखना है। और दोस्तों आपको जो है, जो आपने एक किया है और उस साबुत हल्दी का और मतलब जो बेल का टुकड़े बताए हैं तो उनको समर्पित कर देना है। जब आप पूजे कर रहे होंगे ना, तब रोली कम कम जो तिलक करके और उससे जो है एक कमल गट्टा समर्पित कर देना है, एक हल्दी का गांठ भी समर्पित कर देना है और अमर बेल का भी टुकड़ा समर्पित करना है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रणाम करके विनती करके आप लोगों को झोली फैलाकर यानी कि प्रार्थना करना है। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।